सरस्वती मैया की, शीतला मैया की, अब अपने अपने माता पिताओं की। बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज शासन के मंशानुरूप 7 तारीख को बालक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय बसंती बालेश्वर जी, सरपंच लोहारतर, और हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहारतर के एसएमसी अध्यक्ष और साथ में सभापति भी हैं आदरणीय विकास नायक जी, और विशेष अतिथि के रूप में विराजमान गोविंद दीवान जी, उप सरपंच, शिक्षा समिति के अध्यक्ष। विशेष अतिथि के रूप में विराजमान मेहताराम दीवान, ग्राम पटेल लोहारतर, पुरुषोत्तम दयाल जी, ग्राम कायदा लोहारतर, ओम प्रकाश भुआरी जी, ये भी विशेष अतिथि हैं। एसएमसी अध्यक्ष माधवी शाह लोहारतर, कमल सिंह दीवान जी, सुजीतापुरा में राहुल राय जी, आप भी एसएमसी के सदस्य हैं। तेज प्रताप आमले जी, गणेश कचलाम, बसंती गढ़िया, नरेंद्र तारण जी, भीकम देहारी जी, निशा देहारी, जगमोहन केड़ाम, मनोराम गढ़िया जी, बैजूराम गायता ग्राम मोहगांव, और इस बैठक में उपस्थित समस्त माता बहनें और सम्मानी नागरिकगण, यहाँ के आसपास के जितने भी हमारे बालकगण आए हैं, सबको नमन, सबको प्रणाम, सबको सादर प्रणाम करता हूँ मैं। निश्चित रूप से आज हम बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही गौरवान्वित हैं कि लगभग यहाँ पर 6 साल 7 साल हो गया है, पहले बार इतना जनसमूह उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे चेहरे में मुस्कुराहट है और आपके चेहरे में भी निश्चित रूप से आपने कमर कस किया है कि हम बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। ऐसे आपने प्रण ले लिया है, कमर कस किया है, ऐसे लग रहा है मेरे को आज बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी बेहतर उपस्थिति होगी, यही आशा के साथ। और मैं कुछ बातें और करना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज सभी सम्मानित लोगों को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने भी बड़ा ही सम्मान के हमारे बुलाने पर बड़ा ही सम्मान के साथ यहाँ आए हैं। आप लोगों को भी सभी को मैं नमन करूँगा, प्रणाम करूँगा सभी लोगों को। इस सरकार की मंशा है या हम सबकी भी मंशा है कि बच्चे में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, आगे बढ़े। और बाकी सब इस उद्देश्य के बारे में बता चुके हैं। कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से पिछले 3-4 वर्षों से हमने जो प्रयास किया है, हम लोगों ने सभी ऊर्जावान साथी लोगों के साथ प्रयास किया है। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही आनंद का विषय है। इसके पहले हम शायद इतना हम अचीव नहीं कर पाए, इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। फिर भी 3-4 साल हो गया है हमारे स्कूल के पिछले साल की जो हमने आप लोगों को पिछले 3 वर्षों के हम रिजल्ट बता दें तो लगभग औसतन 97-98-100% की रिजल्ट हमने दिया है हम लोग के ऊर्जावान साथियों के साथ। उन्होंने भी अपने ऊर्जा लगाया, मेहनत किया है। 3 वर्षों का लगभग 98%, 99%। और ये
सब लोगों के समन्वय के साथ काम करने का प्रतिफल है, सब लोगों के एकाग्रता का प्रतिफल है कि हमने इतना कर पाए। और आने वाले समय में भी हमने और अच्छा, इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर इसी तरह सहयोग, इसी तरह मेहनत, इसी तरह बच्चों के प्रति आपका अगर सजगता रहेगा, जोश रहेगा, तो इससे भी और बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से। लेकिन आप लोग सब बच्चों के प्रति एक होंगे। बच्चे कहाँ गया, कहाँ आया, घर में गया है तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होना चाहिए। यहाँ केवल 8 घंटा बच्चा आता है और उसके बाद घर जाता है, उसके बाद क्या करता है क्या नहीं करता है पता नहीं। इसलिए आप लोगों का भी इसमें आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चा यहाँ से जाकर क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ा और यहाँ आके क्या कर रहा है, ये भी आपका जिम्मेदारी होना चाहिए। तभी हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ केवल 8 घंटा आएगा और घर में कुछ नहीं करेगा तो हम जितना करना चाहिए था, कितना अच्छा करना चाहिए तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका सबसे ज़्यादा पालकों का मुख्य भूमिका होना चाहिए। वो स्कूल नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसको आप स्कूल तक लाएंगे, किस कारण नहीं आ रहा है। और कहना चाहूँगा पिछले साल 10वीं में परीक्षा फल 10वीं का परीक्षा फल 28 दर्ज थे, पूरा पास हो गए, 100% रिजल्ट था। और 12वीं में 35 बच्चे थे, एक बच्चा पूरा गया था। शायद बड़ा दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि उसका फॉर्म हम लोग भर दिए, पैसा दे दिए, उसको बुलाने के तभी पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं चली गई है, नहीं आ पाई। पिछोड़ की थी, उसको बुलाने गए, उसका फॉर्म भरे, हमारे आदरणीय साहू सर जी भर दिए, पैसा बोले तो चलो पैसा भी दे दिया गया। तब भी वो पैसा भी बुलाने गए, पैसा नहीं दिए। तो ये बड़ा ठीक विषय नहीं है, अच्छा बात नहीं है। परीक्षा देना चाहिए था उसको, ताकि हमारा रिजल्ट बन जाता, 100% हो जाता। वो नहीं दिला पाई। और पिछले साल 2025 में नवोदय विद्यालय में 2 बच्चों का हुआ था, जिसमें एक बच्ची तो चली गई, एक बच्चा नहीं जा पाया। उसको भी हमने पैसा दे के भेजे थे, फिर भी वो रोते गाते फिर वापस आ गया। वो मोहगांव का बच्चा था, वो भी नहीं गया। और साथ में प्रयास परीक्षा में भी 2 बच्चों का हुआ था, उसमें से एक बच्चा नहीं गए, एक बच्चा नहीं गया। साथ में जेईई की परीक्षा में जो कठिन परीक्षा होता है, उसमें एक बच्चा ने क्वालिफाई किया है, जिसका नाम है यशराज, जो सुचितापुरा में की लड़का है, जो उसने क्रैक किया है, अभी पता नहीं। लेकिन जब 2019 और 20 में यहाँ से 6 बच्चों को हम लोगों ने अपने खर्चे से दुर्ग पहुँचा दिया था। आदरणीय वर्मा सर के साथ हम लोग पहुँचा दिए थे। 6 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्ची शायद पढ़ रही है, निकेश्वरी करके, वो बीएड कर रही है, अभी एमए करके बीएड कर रही है। शायद इसमें कर रही है निकेश्वरी, एमएससी हो चुका है और फिजिक्स केमिस्ट्री में करती है। और खुशी हो रहा है हमें बताने में, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कल परसों ही मैसेज था, एक विश्वविद्यालय पढ़ेगी वो, मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय पढ़ेगी, उसमें परीक्षा में पास होगी। बड़ा खुशी हो रहा था मेरे को, बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारी पढ़ी हुई बच्ची कम से कम इसमें क्रैक करी।
और कल ही परसों मैं गया हुआ था रायपुर में, तो अचानक मुलाकात हुआ था पद्माकर, यहाँ का हुकुर कसा का लड़का था, रुपेश पद्माकर, उससे अचानक मुलाकात हुई वहाँ रायपुर में। तो चाय पी रहे थे, हम लोग भी चाय पीने गए थे, तो मुलाकात हुई थी उसका। तो उसने बताया कि आज क्या कर पढ़ रहा है बेटा, ऐसे करके बोला। तो पूरा मैं फिजिक्स में एमएससी कर रहा हूँ, फिजिक्स में एमएससी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर बचा हुआ है, ऐसे करके बोला। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत गर्व से प्रसन्नता हुई मुझे को, कम से कम हमारे पढ़े हुए बच्चे यहाँ तक फिजिक्स में मतलब एक तो कहीं कर पाते हैं। अभी आप देखेंगे कम से कम 10-12 बच्चे आपको मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में एमएससी किए हुए हैं। तो कम से कम 10 बच्चे ग्रुप में गए हुए हैं, और इससे भी इसके कारण काफ़ी हमें खुशी मिल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ की बच्चियाँ कम से कम शुरुआत कर दी है 2019-20 में। अब आप कंटिन्यू अपने से जा रहे हैं बच्चे। चलो बधाई हो आपको भी, बड़ा अच्छा लगता है। और आने वाले समय में भी आप बेहतर कार्य करेंगे। आप लोगों का इसी तरह से आप लोगों का सहयोग रहेगा, इसी तरह आप लोगों का प्रेरणा मिलेगा। निश्चित रूप से हम और बेहतर के लिए प्रयास करेंगे। सभी जवान साथी है हमारे साथ, इस कारण हम इतना हिम्मत कर पाते हैं। अगर इतना जवान साथी नहीं रहते तो निश्चित रूप से हम इतना बोल नहीं पाते। और एकलव्य में भी इस साल कम से कम 5 बच्चे यहाँ से चयनित हुए गए हैं, और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में 2 बच्चे हुए हैं। अब ये भी कठिन परीक्षाएं हैं, ऐसे कोई साधारण परीक्षा नहीं है। हम पास हो रहे हैं तो एक साधारण परीक्षा है ऐसे सोचते हैं, साधारण परीक्षा नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, कि कोचिंग क्लास चलाना पड़ता है। कम से कम एक 1.5 महीना यहाँ हम कोचिंग क्लास चलाते हैं स्कूल में, तब कुछ 1-2 बच्चा निकल पाता है। और निश्चित रूप से आप इसी तरह से सहयोग रहेगा तो आने वाला टाइम में भी इसी तरह के और भी कार्यक्रम करेंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग को यही ऐसी पुरस्कार प्रयास में उत्तम कुमार का हुआ है, और ये 1000 रुपया प्रति महीना मिलेगा। अभी उसका ऑनलाइन एंट्री हो रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सरकारी योजनाएं, उन सरकारी योजनाओं में बच्चों को हर सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाह रहे हैं, लेकिन बड़ा ही अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि जाति प्रमाण पत्र हमने गर्मी से ही बताया जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र बनाइएगा, ताकि उससे शासन से जो लाभ मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिले, सभी बच्चों को मिले जिनको मिलेगा। ये सोच के हमने प्रयास किया था, फिर भी कुछ बच्चों का छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। कृपया आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रणाम है कि आप लोग कम से कम जाति प्रमाण पत्र को बना दीजिएगा, ताकि हम उसके छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकें। क्या निःशुल्क पुस्तक जिसको जितना मिला है उसको सबको वितरण कर दिया गया है। प्राइमरी में तो पुस्तक नहीं के बराबर मिला हुआ है, मिडिल में भी नहीं के बराबर मिला है। हमारे यहाँ भी 5-6 पुस्तक मिलेंगी अभी तक। तो ये थोड़ा सा कष्टदायक है, फिर भी लेकिन मिल जाएगा, ऐसे करके आश्वासन दिया जा रहा है। आपको सभी लोगों को मैं प्रणाम करूंगा, सभी लोगों को नमन करूंगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र को आप बना दीजिए, ताकि हम उनको जो राशि शासन से जो मिल रहा है उसको हम दिलवा सकें, उनका फार्म भरा सकें। भारत माता की, भारत माता की। बस इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग